कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, ये एक कॉन्सेप्ट है पहले तो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बेटा जी क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट आपको एक सलाह देता है, एक हिदायत देता है अकाउंटिंग करते समय, ठीक है। और वो क्या सलाह देता है ये बात सुनिएगा, आपको फॉलो क्या करना है, ठीक है। ये कहता है कि वाइल प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स we should anticipate all losses, comma, but recognize profits only when such profit is actually realized। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये कोई बता सकता है? बेटा सिर्फ टेपना नहीं है, समझना भी है। समझो और बताओ क्या समझे। एंटिसिपेट लॉसेस क्या मतलब? भविष्य में अगर आपको लग रहा है कि आपको नुकसान हो सकता है, आप उसे आज ही अपने खातों में लिख लें, आज ही उस नुकसान को बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लें। लेकिन अगर आपको लगता है भविष्य में प्रॉफिट होगा, तो आप उसे तभी लिखें जब वो एक्चुअली में हो, पहले ही ना लिख लें। समझ में आई? मतलब एक तरह से बनिया बन जाए, हैं? हाँ, कोई बनिया है यहाँ पे वैसे? ये देखो एक सर बिजनेसमैन वही है। बुरा मत मानना मेरी बातों का बेटा, है बनियों के बारे में मैं एक आधी बात अगर बोल दूं तो पता लगा क्लास के बाद मुझे मारने दौड़ रहे हैं। दो ही हैं बस, आयुषी भी। अच्छा ठीक है, और आप तो नहीं ना सर? बस ठीक है, लंबे वाले सर आप तो नहीं, ये तेज भागेगा ना। हाँ चलो, समझ में आ रही है बात कि नहीं? आपको क्या करना है भाई, आपको भविष्य में आने वाले लॉसेस आज ही लिख लेने। अच्छा मान के चलते हैं ये कुर्सियां मेरी इन्वेंट्री हैं, ठीक है। सोच के मेरी बात का जवाब देना। मैं कुर्सियां खरीद के लाया हूं 100 रुपए की, एक 100 रुपीज ईच। आकर्षित ध्यान देना जरा, 100 रुपीज ईच की खरीद के लाया हूं, ये कॉस्ट है। अच्छा मुझे पता है मार्केट का रेट कि इसका सेलिंग प्राइस 200 रुपीज ईच है। कितने रुपीस ईच है? 200। समझ में आ रही है? अच्छा मुझे प्रॉफिट हो गया कि होगा? बताओ जरा, मैंने बेच दी क्या? मैंने कुर्सियां बेच दी कि अभी पड़ी हैं मेरे पास? पड़ी हैं। तो ये जो मेरे को प्रॉफिट की उम्मीद हो रही है, ये हो गया या होगा? होगा ना। तो जो प्रॉफिट होगा उसे आज लिख लूं? नहीं ना, प्रॉफिट को तो नहीं लिखूंगा। तो यानी आज मैं अपनी बुक्स में कुर्सियों को किस पे लिखूंगा? कॉस्ट पे। तो मैं कहूंगा मेरे पास 100 रुपए की कुर्सी है। समझ में आई? मेरे को पता है ये 200 में बिकेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? कहता है प्रॉफिट एंटिसिपेट कभी मत कर लियो। पता लगा मैं यहां पे 200 रुपए की लिख रहा हूं और 100 रुपए का प्रॉफिट भी लिख दिया मैंने, लेकिन बाद में वो बिकेगी ना 200 में, है? समझ रहे हो? लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा यही दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि उनकी कॉस्ट 100 ईच है और मार्केट में सेलिंग प्राइस हो गया है 80। कितना हो गया? 80। फिर से वही सवाल, मुझे लॉस हो गया या होगा? अभी बेचा थोड़ी है, क्या बता बेचने तक बढ़ जाए, लेकिन लॉस होगा, ये मुझे नजर आ गया। और मैं कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता हूं? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? कहता है लॉस अगर आपको आगे नजर आ रहा है तो आप किस पे लिखेंगे? लॉस पे। तो मैं आज अपनी बुक्स में जब कोई मेरे से पूछेगा
मैं जब बैलेंस शीट बनाऊंगा उसमें मेरे को लिखना है मेरे पास कुर्सियां पड़ी हैं, तो मैं कितने रुपए की कुर्सी लिखूंगा? 80 रुपए की, और 20 रुपए अलग से प्रॉफिट एंड लॉस में क्या डाल दूंगा? लॉस। समझ में आ रही है कि नहीं? ये बात समझ में आई? तो अब वापस आते हैं इस बात पे कि जहां पे कहा गया कि एज पर AS2 इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? समझ में आ गई? हाँ या ना में जवाब देंगे सब लोग? पक्की बात है? क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं।